नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपको अगर लगता है कि टीका लॉबी दोबारा कोरोना आएगा, दोबारा टीकाकरण होगा, फिर से टीका लॉबी नोट छापेगी, तो ऐसा बार बार नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है। जो फार्मा लॉबी है बहुत इनोवेटिव है और नए नए तरीके निकालती है। अब एक नया तरीका सामने आ रहा है जिसके ज़रिए इस देश में फार्मा लॉबी की लॉटरी लगने वाली है। कार्यक्रम और पहल शुरू हो गई है। क्या है नया खेल? क्या है आपका मेडिकल बिल और इस देश का मेडिकल बिल बनाने का नया जुगाड़? आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत में एक स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया साहब जब देश के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया, तो कहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जिसका इतना लंबा रिकॉर्ड, तमाम सारे देश में बड़े बड़े अभियान, पल्स पोलियो से लेकर हर चीज़ के लिए उस आदमी को पूरी दुनिया से इज्जत मिल रही थी। उसको कहा गया कि डॉक्टर साहब आप घर बैठिए, भिंडी काटिए। और मनसुख मंडाविया को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। मनसुख मंडाविया जब हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, उसके एक हफ्ते पहले का पूरा उनका आइटनरी देख लीजिए। वो चारों टीका कंपनी में बनने से पहले किसी को नहीं पता था वो बनने वाले हैं। चारों टीका कंपनियों में दफ्तर में जाके विजिट करते हैं, उनके कारखानों में जाते हैं, उनके मालिकों से मिलते हैं, दौरे करते हैं या कहीं की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद मंत्रिमंडल में जब परिवर्तन होता है तो मोदी जी उनको हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं। इन दोनों घटनाओं में क्या कनेक्शन है नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप कनेक्शन निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, लेकिन टाइमिंग कुछ कहती है। ये मनसुख मंडाविया साहब जब से मंत्री बने हैं, देश में कोई नया धमाका नहीं हुआ है फार्मा लॉबी के फायदे वाला। अब एक नई खबर आई है और जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में 2024 के चुनाव के बाद हो सकता है कि पूरे देश में हर आदमी को झोंक दिया जाए कुछ इलाज और कुछ टेस्ट के एक खेल में। खबर आती है एक इंदौर, एक शहर है पूरे देश में साफ सुथरे होने के लिए, उसको लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का शहर है, इनाम मिला है, पहला इनाम। और वो इंदौर अब बना है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की नई प्रयोगशाला। इंदौर में एक सैंपल किया गया, एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में स्वास्थ्य जांच एक साथ कराई गई। आप कहोगे अच्छी बात है, फ्री में जांच मिल गई। अच्छी तो है, लेकिन कैसी अच्छी है ये समझेंगे। इस जांच के बाद में पता चला कि इंदौर की आधी आबादी बीमार है। आधी आबादी की हेल्थ रिपोर्ट गड़बड़ आई है। पुराने लोग कहते थे डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो निकाल देगा। इसी तरह से एक धारणा ये भी है कि लोगों का अगर आप मेडिकल टेस्ट कराओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ये मान्यता है। तो इसी की तर्ज पर अब अगर मैं पूरे शहर का टेस्ट करा दूं तो क्या होगा? तो पूरे शहर का टेस्ट करा दूं तो कुछ लोगों के एबनॉर्मल निकलेंगे, किसी का विटामिन डी कम निकलेगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलेगा, किसी का फैटी लीवर निकलेगा। और एक दवा बेचने वाले को या दवा के कारोबार करने वाले को या इलाज का कारोबार करने वाले को और क्या चाहिए? इंदौर में ये सर्वे हुआ, वहाँ के नगर निगम ने कराया, वहाँ के एक मंत्री जी हैं और उनका कहना है कि मैंने लोगों का 1 लाख लोगों का फ़ोन नंबर मेरे पास है और आगे की केयर करेंगे, उनकी डिटेल जोड़ के एक हेल्थ कार्ड बनाएंगे और केंद्र सरकार की ये योजना है। मनसुख मंडाविया कहते हैं कि अब ये योजना पूरे देश में लागू होने वाली है। आधी आबादी बीमार, 10 में से 5 लोग बीमार, 100 में से 50 लोग बीमार जिनको इलाज की ज़रूरत है।
यूं तो इस पूरे आयोजन में ये सलाह दी गई कि जो भाई 30 साल का हो गया है वो आगे जाके जब 40 साल का होगा तब, और वो 50 साल का होगा तो उसके बाद 10-20 साल का समय है, अपना लाइफस्टाइल सुधार ले, वो हेल्दी हो जाएगा। तो आपको लगेगा लाइफस्टाइल सुधारने को ही तो कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कितने लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं या कर पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप दवा की तरफ भागते हैं। आपके टेस्ट रिपोर्ट में अगर आ गया कोलेस्ट्रॉल हाई है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये सुबह शाम स्टैटिन्स खा लो, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा है, ये शुगर ज़्यादा है तो शुगर की दवा है, विटामिन डी है तो धूप से ले लो, धूप से विटामिन सी कैसे लेंगे, ऐसे प्रदूषण में तो विटामिन डी धूप से आने वाला नहीं है, कांच के अंदर बैठ के ले नहीं सकते हो, खाली चड्डी पहन के धूप में आप बीच पे लेट नहीं सकते, तो विटामिन डी की कमी तो भारत में होती है, किसी को भी चेक कर लोगे निकल आएगा। तो वो जो विटामिन डी की कमी निकली आप बोलेगा विटामिन डी की गोली खा लो। और इस तरह से अगर आप एक साथ पूरे शहर को चेक कर दोगे तो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी इन दवाइयों की। अब आप कहोगे ठीक तो सारे हो गए, पता नहीं इसको लेकर विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि भारत में इसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आयुष मंत्रालय एक अलग है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चिकित्सा पद्धति हैं, आयुर्वेद है, सिद्धा है, तिब्बिया है, और तो और होम्योपैथी भी है। आपने लिवर ठीक करने के लिए तो एलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं बताते हैं लोग, कहते कोई दवाई नहीं है इनके पास, ये लीवर एक्सट्रैक्ट देते हैं या फिर वो जो आयुर्वेद की लीवर की दवाई वो दे देते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप लोगों का ब्लड टेस्ट करा दोगे तो वो तो आपके चक्कर में आ गए। तो एक बात सोचिए कि अगर पूरे हिंदुस्तान में ये इंदौर का फार्मूला लागू किया जाता है, जिसको कि वो कह रहे हैं कि मैं लागू करूंगा। मंडाविया ने कहा कि इंदौर ने स्वास्थ्य के साथ अब स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को नई राह दिखाई है। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत पूरे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे कराया जाएगा। ये मोदी जी के स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम है, यानी वो ऐलान कर गए कि पूरे देश में ये होगा। और जहां तक मुझे पता है 1 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्ट इंदौर में कराए गए हैं। 1 लाख लोगों के 8 लाख टेस्ट हुए हैं। और सर्वे में जिस जिस तरह के बीमार निकल कर आए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस देश में दवाओं की डिमांड बढ़ने वाली है। 9.5% लोगों का ब्लड ग्लूकोज एबनॉर्मली ज़्यादा था। यानी अब ये क्या करेंगे, या तो इंसुलिन लेंगे या दवा खाएंगे शुगर की। फार्मा लॉबी को और क्या चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट, उससे होने वाले नुकसान, वो एक अलग बहस है, उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। 17% लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी एबनॉर्मली बढ़ा हुआ था और ये हार्ट की बीमारी की तरफ ले जा सकता है, इसलिए हो जाओ शुरू। 6% लोगों का SGPT एबनॉर्मली बढ़ा हुआ था, यानी लीवर की ओर मामला गड़बड़ है भाई। इसी तरह से 13 लोगों का सीरम प्रोटीन, जिससे ये पता चलता है कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब है, इनका पेट का मामला भी खराब है। 5.85% लोगों को ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए मिले। 51% पुरुष और 49% महिलाओं को इस पर शामिल किया गया। 1 लाख में से मतलब समझ लो कि 51,000 पुरुष और 49,000 महिलाएं। इसमें अगर देखें तो मिडिल क्लास के लोग, अब सर्वे की रिपोर्ट और भी कह रही है, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ उनके नमूनों में पाई गई है। अब मैं इससे आगे जाऊंगा तो और सर्वे की डिटेल हो जाएगी। सर्वे की खबर में देना आपको जो है वो दे दी है। अब इस सर्वे के और ऐसे सर्वे देश भर में होने का एक तो मसला ये है, और खुद मुंह से निकल गया वहाँ के एक नेताजी के कि 1 लाख लोगों के मेरे पास नंबर हैं जिनको मैं अब कभी भी बोल सकूंगा। इसी तरह से डेटा लेकर इस देश के लोगों के साथ खेल किया जाता है। अभी हाल में बच्चों के स्कूल से एक आया, आपके बच्चों के स्कूल से भी आया होगा कि साहब वो NCERT जो है वो कह रही है कि आप मोदी जी का परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्कूल को आपको उसका सर्टिफिकेट भेजना है
कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसको डाउनलोड करके भेजिए आप। सीधे स्कूल नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, सीधे स्कूल कराएगा तो आप सवाल उठाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो सरकार मास्टरों से करवा रही है जबरदस्ती। रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया, स्कूल ने नहीं किया, है मैंडेटरी। अब क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका मोबाइल नंबर जाएगा, आप एक बच्चे के पेरेंट हैं, उसकी जानकारी जा रही है, और उसके आधार पर वो डाटाबेस तैयार करें कितने कितने लोगों को एजुकेशन में फंसाया जा सकता है, किसकी कितनी सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, यानी इतने सारे लोग पैसे वाले हैं और ये स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इसके लिए तो बढ़िया महंगा वाला स्कूल कॉलेज खोला जा सकता है। अडानी जी हो जाओ शुरू, या कोई भी गलगोटिया जी या जो भी हैं, इतने सारे जो है सिंह साहब हैं, मिट्टी वाले, जो भी, हो जाओ शुरू। ये हो रहा है। अब ये सर्वे जो है ये अपने आप में, मेरा जो अनुमान है, भारत में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड है वो 2.5 से 3 गुनी बढ़ा देगा। और जब 2.5 से 3 गुनी डिमांड फार्मा प्रोडक्ट की बढ़ती है तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। डायग्नोसिस भी बढ़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब कहेंगे एक काम करो यार, एंजियोग्राफी करा के देख ले, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं तुम्हारे दिल में कुछ जमा तो नहीं है, स्टेंट डाल दूंगा 3-4। एक डॉक्टर साहब हैं, सर्जन, निजी तौर पे मुझे बता रहे थे कि हम लोग एक बार बैठ के बातचीत कर रहे थे कैंटीन में एक नामी अस्पताल की। हम उससे पूछ रहे थे, तू ये बता तूने 18 स्टेंट डाल कैसे दिया आदमी के अंदर भाई, कार्डियोलॉजिस्ट को कह रहे थे वो लोग। ये हालत है। और इस तरह से उसको स्टेंट डालने को बोलेंगे, कुछ नहीं तो देखेंगे ज़्यादा पैसे नहीं है स्टेंट वाले इसकी जेब में, चल भाई तू ट्रेडमिल पे दौड़, तेरा टीएमटी टेस्ट करेंगे, इको करा ले, कुछ नहीं तो क्यों, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब इतना कोलेस्ट्रॉल है सर आपका, देखिए हो सकता है कि आप कल ही टाइम बोल जाएं, तो आप कहोगे नहीं भैया डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, आप कहोगे, या फिर आप कहोगे अरे कुछ नहीं होता, तो आपकी पत्नी कहेगी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आपके बच्चे बोलेंगे पापा अपने ऊपर तो खर्चा कर लो, आपने हम सब के लिए सब कुछ किया है, लो पापा। और पापा जो है एकदम से ठीक है भैया कर ले मुझे भर्ती, ये होगा। तो ये इस देश में कितना बड़ा एक बिजनेस क्वांटम सरकार खड़ा करने की तैयारी कर रही है, ये इससे दिखाई देता है। मंडाविया साहब, देश के नागरिकों की भी सोच लो, पहले फ्री इलाज का इंतजाम कर दो सब लोगों के, और फिर फ्री चेकअप करना। इस मामले में कुछ लोगों की ये राय भी हो सकती है कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यार, एक आदमी को पता तो चल गया उसको बीमारी थी। ये पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको लेकर डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता सकता है, थोड़ा सा निष्पक्ष और ईमानदार डॉक्टर हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो ही जाएगा, ये डॉक्टर कहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो भारत के अंदर हर आदमी के अंदर होनी है भाई। मुझे तो अचरज है कि ये बाकी लोगों में कहाँ से निकल आया इतना, क्योंकि उसका तो अकेला सोर्स जो है वो आदमी का शरीर है, और शरीर के अंदर पैदा होता है धूप से, और धूप सीधे शरीर के स्किन को मिलनी चाहिए। कपड़े पहन के जो धूप में बैठते हो ना आप, स्वेटर बुनते हुए, उससे कुछ नहीं होगा। और आप सोचो कांच के अंदर आ जाए धूप और मैं वहां लंगोट पहन के अपने फ्लैट में लेट जाऊंगा, तब भी नहीं होगा। धूप लेनी है तो आपके शरीर पे कुछ नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों को देखा होगा वहां लेटते हैं ना बीच पे, वैसे तब विटामिन डी आएगा। और वातावरण भी साफ होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ताकि सीधी वहां से किरणें आए सूर्य की, तो जो ये तो मिलेगा नहीं, तो विटामिन डी सब में कम होगा। सालों साल से देश ऐसे ही चला आ रहा है। और ठीक है, अगर आपको लगता है तो करो, आप इंतज़ाम करो। इस देश में लोगों को ये सब ज्ञान देने के बजाय स्वास्थ्य उपलब्ध कराओ, कमाई उसमें भी होगी। अगर सरकार कहे कि नहीं विटामिन डी की गोली हम दे रहे हैं, तब भी फार्मा लॉबी की तो मौज है, तब तो और अच्छा है। सरकार ने कोरोना का टीका लगाया तो टीका कंपनियों की मौज हो गई, झंझट ही नहीं रहा। वरना सरकार लोगों को कहती कुछ लगवाते कुछ नहीं लगवा, सरकार ने कहा हमने खरीद लिए ना बेटा तेरे लिए टीके, तेरे ही पैसे से खरीदे हैं, आ जा, फिर वो शुरू हो जाएगा। जो भी है, लेकिन ये एक नई लॉटरी कहें कि एक नया मौका हिंदुस्तान की फार्मा लॉबी को मिल गया है। अब इस तरह की लग्जरी है कि भाई हर आदमी का टेस्ट
कहने वाले कह सकते हैं, और मुझे भी एक मन में एक विचार आता है कि भाई अगर लोगों का टेस्ट हो जा रहा है तो क्या बुराई है, लेकिन क्या हमारा देश इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? 80 करोड़ लोग दान का अनाज खा रहे हैं। मनरेगा में नौकरियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं है तो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, यानी मनरेगा से अच्छी नौकरी उनको नहीं मिल रही है। इस देश में रोटी कपड़ा मकान पहली प्रायोरिटी है, और कॉरपोरेट का जेब भरना, पेट भरना, फार्मा लॉबी के ऐश कराना बहुत बात की प्रायोरिटी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।